Hello students, welcome to all once again in my online study class. नरेशन के कई नियम हम लोगों ने पढ़ा। टेंस से संबंधित परिवर्तन, दूरी, समय, स्थिति का नियम, ठीक है। टेंस संबंधी नियमों के अपवाद भी हमने पढ़ा। आज जो हम नियम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरे नरेशन के जितने भी नियम उसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है प्रोनाउन चेंजिंग रूल, अर्थात प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के नियम। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के नियम के लिए हमको प्रोनाउन के काइंड्स जानना होगा। यहां हम जानेंगे प्रोनाउन के काइंड्स के रूप में कि प्रोनाउन को पर्सन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। लेकिन किसके आधार पर? पर्सन के आधार पर। पर्सन के आधार पर ये जो प्रोनाउन है उनको 3 भागों में बांटा गया। पहले को कहा गया फर्स्ट पर्सन, दूसरे को कहा गया सेकेंड पर्सन और तीसरे को कहा गया थर्ड पर्सन। यानी कि कुछ अलग से नहीं है, बल्कि हमको एक मतलब फर्स्ट, 2 मतलब सेकेंड और 3 मतलब थर्ड, तो होता ही है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसे कहेंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ आई और वी के जो अन्य केसेस हैं, मे, माइन, अस, आवर, आवर्स, ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू को इंक्लूड किया गया और केवल यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू के साथ साथ यू, योर, योर्स भी होंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, इट और दे के अतिरिक्त और अन्य बहुत सारे जो कुछ भी है सबके सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में काउंट होंगे, कैटेगराइज होंगे। ये जो पर्सन है 3 प्रकार के होते हैं। हमने बताया फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड में यू और बाकी पूरा का पूरा ही, सी, इट, दे, जो कुछ भी बचा पूरा का पूरा जाएगा किसमें? थर्ड पर्सन। तो चेंजिंग कैसे करते हैं इसको जानने के लिए पहले आपको एक टेबल दिखाते हैं। आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा, उस टेबल को पर्सन वाइज और केस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। बाएं साइड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऊपर से नीचे है और ऊपर की तरफ सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, बगल में ऑब्जेक्टिव केस और सबसे किनारे पॉसेसिव केस दिख रहा होगा, जिसमें उनके अलग अलग केस जो होते हैं उनको दिखाया गया है। जैसे आई के साथ देख रहे होंगे, आई है, सामने होगा मी, उसके बाद माई, माइन। वी के सामने होगा अस, आवर, आवर्स। यू के सामने होगा यू, योर, योर्स। ही, हिम, हिज। सी, हर, हर, हर्स और इट, इट, इट्स। और एक और दिख रहा होगा दे, तो दे के सामने दिख रहा होगा देम, देयर, देयर्स। तो ये जो प्रोनाउन है, जो टेबल आपके सामने दिख रहा है, इसका यूज हम कैसे करेंगे आप देखें कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। पहले नंबर पर है कौन सा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दूसरे नंबर का मतलब क्या हुआ? सेकेंड पर्सन। और तीसरे नंबर का मतलब हुआ थर्ड पर्सन। तो अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, ध्यान रहे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? हमने बताया था पहले वीडियो में, इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और उसमें अगर कहीं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग अगर किया गया हो तो उसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार। ध्यान रहे कि फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें हम नो चेंज, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, अर्थात थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा
सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे बदलेगा, आप इसको एक छोटे से ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। हमने अभी अभी बताया 1, 2 एंड 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन एस, ओ और एन, सन, सन याद कर सकते हैं आप, सन याद कर सकते हैं। सन, एस ओ एन, सन मतलब होता है बेटा। तो सन 3 अक्षर हैं, एस ओ एन। तो फर्स्ट का मतलब एस और एस का मतलब हुआ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड के सामने क्या है, ओ, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और 3 के सामने है एन, यानी कि नो चेंजिंग, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार, और थर्ड पर्सन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि इन्हें हम कैसे परिवर्तित करें। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं। रीना सेड आई एम नॉट स्टडिंग दिस टाइम। रीना ने कहा मैं इस समय अध्ययन नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। कैसे जज करेंगे इसको? सबसे पहले तो हमको ये भी जानना है कि रीना सेड, तो इधर रीना सेड में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, है ना। और कॉमा एंड कॉमा जो क्या लगाते हैं, कनेक्टिव दैट। आई एम नॉट स्टडिंग दिस टाइम, ध्यान से देखिएगा, आई का प्रयोग हुआ है और हमने उस टेबल में देखा था कि आई का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के रूप में होता है। तो आई किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट रीना के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार। तो रीना कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नंबर सिंगुलर है, जेंडर फीमेल है। तो ऐसे कंडीशन में आई रीना के अनुसार क्या बन जाएगा, सी। आई एम नॉट स्टडिंग कौन सा टेंस है, टेंस चेंजिंग रूल हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो आई एम नॉट स्टडिंग दिस टाइम, तो एम का मतलब क्या बन जाएगा, ये वाज नॉट स्टडिंग, वाज नॉट स्टडिंग। और दिस को भी हम लोग किस में चेंज करते, दैट में। तो ये बन जाएगा क्या, नॉट स्टडिंग दैट टाइम। इसके बाद द बॉय सेड, लड़कों ने कहा वी हैव डन आवर वर्क, हम लोग अपना काम कर चुके हैं। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। द बॉयज सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे, दैट। वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा भाई, बॉयज के। बॉयज क्या है, थर्ड पर्सन। हमने बताया आई, यू और वी, 3 लोगों को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में इनका नंबर प्लूरल है, नंबर क्या है, प्लूरल। तो थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन है, दे। सब्जेक्टिव केस के रूप में क्या आया है, दे हैव डन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किसमें बदलते, जी, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बनाएंगे, दे हैड डन। और ये आवर भी चेंज होगा इसी सब्जेक्ट के अनुसार, तो बन जाएगा क्या, देयर वर्क। ये सी सेड टू मी, क्या बनाएंगे, सी टोल्ड मी दैट। फिर आई आ गया, किसके अनुसार बदलेगा, सी के अनुसार। सी ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या बन जाएगा, सी। विल को वुड और सेल को शुड बनाते, जरा ध्यान देंगे, आई के साथ तो सेल लगा था, लेकिन सी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। इसलिए विल का पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग यहाँ करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बच्चे सेल को शुड बना देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार हमें याद रखना है कि विल का प्रयोग होता है, इसलिए विल का पास्ट फॉर्म वुड लगाएंगे। सी वुड इनवाइट ऑल, और माई फिर बदलेगा सब्जेक्ट सी के अनुसार, तो क्या बन जाएगा, पॉसेसिव केस क्या होता है उसका, हर। तो आई, सी वुड इनवाइट ऑल हर फ्रेंड। और अगला एग्जांपल देखते हैं। आई सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड स्टडी ऑनलाइन एट होम। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, इधर यू दिख रहा है। यू शुड स्टडी ऑनलाइन एट होम, आपको घर पर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहिए। तो क्या बनाएंगे इसको हम, आई टोल्ड द स्टूडेंट्स, आई टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। यू किसके अनुसार बदलेगा, हमने कहा था यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार, स्टूडेंट्स के अनुसार। एक बार फिर बता दें,
1 2 3 SON, 2 मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के अनुसार स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का पर्सन देखेंगे तो थर्ड पर्सन है, नंबर देखेंगे तो प्लूरल है, और थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन है, तो केवल और केवल दे। शुड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बताया गया था टेंस संबंधी परिवर्तन में। दे शुड स्टडी ऑनलाइन एट होम, ऑनलाइन एट होम। इसको देखते हैं। द मैन सेड टू अस, आदमी ने हमसे कहा, यू डू योर वर्क रेगुलरली। इसमें भी देख रहे हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, द मैन टोल्ड अस, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर कनेक्टिव दैट लगाएंगे। यू चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, अस। तो अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो अस जब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में ये प्लूरल है, ऐसे परिस्थिति में सब्जेक्टिव केसेस का क्या होता है, वी होता है। और डू योर वर्क का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, डिड, और वी के साथ ये हो जाएगा क्या, आवर वर्क रेगुलरली। ये जैसे यू के साथ योर आया है तो वी के साथ क्या आ जाएगा, आवर, क्योंकि ये योर भी सेकंड पर्सन है और ये भी इसी के अनुसार चेंज होगा। द टीचर सेड, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग का तीसरा एग्जांपल देखेंगे आज का। द टीचर सेड योर बिहेवियर हैज प्लीज्ड मी, अध्यापक ने कहा आपका व्यवहार मुझे प्रसन्नचित कर दिया। ध्यान देंगे, योर बिहेवियर, योर आया है और बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन है तो इधर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो और ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे परिस्थिति में पहला चीज तो हम किसी भी थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। किसी भी थर्ड पर्सन को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे, और या अपने आप को ऑब्जेक्ट मान लें, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो अगर हम थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो क्या बनेगा, द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट। अगर यहाँ थर्ड पर्सन हम मानेंगे तो योर बदलेगा थर्ड पर्सन के लिए हिज या हर में भी ले सकते हैं, देयर भी ले सकते हैं, हिज या हर दोनों में से कोई एक। उसके बाद क्या होगा, बिहेवियर, योर बिहेवियर हैज क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में प्लीज्ड। मी चेंज होगा किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन है मी तो किसके अनुसार, द टीचर के अनुसार, अर्थात किसमें चेंज हो जाएगा, हिम में। अंतिम उदाहरण देखते हैं। सोनम सेड ही इज माई क्लास टीचर, सोनम ने कहा वह मेरे कक्षा अध्यापक हैं। ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, सोनम सेड दैट, सोनम सेड दैट ही इज को क्या बना देंगे, वाज हर क्लास टीचर। ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ही है, थर्ड पर्सन है, कोई परिवर्तन नहीं। माई फर्स्ट पर्सन है, सोनम के अनुसार क्या बन गया, हर में चेंज हो गया। तो ऐसे हम करेंगे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का नियम को हम ऐसे यूज करेंगे। तो ये है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का नियम, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 3 शब्दों में हम छोटे से ट्रिक के माध्यम से दिमाग में सेट कर सकते हैं। 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।